हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों को जान के ये हैरानी नहीं होगी कि आजकल के टाइम पे डिवोर्स होना बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है, तलाक होना बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 50% शादियां बहुत खतरे में होती है। अगर शादी 6 महीने चल गई तो आगे शादी चल गई। लेकिन हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे। हमारा मेन टॉपिक है इस्लामिक तलाक बाय हस्बैंड टू वाइफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो तलाक का मामला है वो बहुत सोच समझ के इंसान इस मामले में फ़ैसला करे, और आदमी को ये चाहिए कि उसकी वाइफ को वो मौका दे और तलाक का डिसीजन फ़ौरन ना ले। उसके बाद में तलाक का डिसीजन लेने से पहले अपने बड़े बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से, ऐसे दोस्तों से जो भरोसेमंद हो, उनसे डिस्कशन करे। सबसे पहले अपनी वाइफ से डिस्कशन करे कि आपको क्यों तलाक देने पे सोच आ रही, ख्याल आ रही है। अगर उसके बाद भी आपने ये सोच लिया कि आपको आपकी वाइफ को तलाक देना ही है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर एक कानून है, ट्रिपल तलाक एक्ट, जिसके हिसाब से बैंड है। तो आपको अगर आपकी वाइफ को तलाक देना ही है तो आप किस तरीके से तलाक दोगे? तो आपको इसके लिए ये ज़रूरी है समझना कि ट्रिपल तलाक जो है, इसका क्या मामला है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि ट्रिपल तलाक को तलाक़ बिदअत भी कहा जाता है। तलाक़ बिदअत, बिदअत का मतलब होता है इनोवेशन। तो दोस्तों, ये जो इनोवेटिव वे ऑफ गिविंग तलाक है कि एक ही शॉट में तलाक 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 बोल के 3 तलाक वाइफ को बोल दिया अगर, तो तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। वो इर्रिवोकेबल है, मतलब आप वापस अपनी वाइफ को नहीं ले सकते निकाह में। ठीक है, वो सब जो एक अलग प्रोसीजर होता है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आपने जब 3 तलाक दे दिया तो आपका तलाक हो गया इर्रिवोकेबल। वो उस औरत के साथ आप वापस शादी नहीं कर सकते। इसीलिए इस्लामिक तौर पे जो एक तलाक हसन जिसको कहा जाता है, तो वो ऐसा होता है कि एक टाइम पे एक ही तलाक दिया जाए, उसके बाद 40 दिन बाद दूसरा तलाक दिया जाए, फिर तीसरा तलाक दिया जाए। तो इस तरीके से आप 3 तलाक दे सकते हो। तो ये तरीके से जब आप 3 तलाक देते हो तो भी आपको आपका तलाक हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि तलाक दे कैसे? आप अगर अपने फ़ोन से आपकी वाइफ को व्हाट्सएप पे तलाक लिखोगे या कॉल करके बोलोगे या गुस्से में आके बोलोगे तो आप फंसोगे। ये बात समझ लो। ठीक है, फंसोगे ऐसे मतलब आपकी वाइफ जाएगी सीधा कोर्ट में, पुलिस में, बोलेगी कि आपने 3 तलाक दिया। भले आपने 3 तलाक नहीं दिया हो, आप इतना समझ लो, जब भी आप किसी औरत को तलाक दे रहे हो तो वो आपसे बदला लेगी और वो जाके झूठी बात बोलेगी कि आपने 3 तलाक दिया है। इसके लिए बहुत, अगर आपको तलाक देने पे आपने ये फैसला कर ही लिया है कि आपको तलाक देना ही देना है, तो आपको बहुत सोच समझ के तलाक देना है। वो कैसे सोच समझ के देना है कि आप सबसे पहले तो खुद कुछ ना लिखें। आप अगर, जैसे अब मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ मौलानाओं से कॉल पे बात करके, तो मुझे ये पता चला है कि उनका ऐसा कहना है कि आप 50,000 या 1 लाख रुपए दो, तो मौलाना नोटिस भेजेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, मौलाना को मैंने पूछा कि आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, तो उनका ऐसा कहना है कि पुलिस वाले आते और परेशान करते वगैरह वगैरह, के मौलाना ने 3 तलाक दिलवाया वगैरह। तो अब ये बात आपको समझना है कि आप जब तलाक दे रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि पुलिस का मामला आने वाला है। तो आप क्या करोगे अब जब पुलिस का मामला आने वाला है? तो पुलिस के मामले में आपको चाहिए एक एडवोकेट जो आपके साथ में खड़ा रहे, आपका वकील, और आपको प्रोटेक्ट करे। तो दोस्तों, अब इसीलिए मेरी राय ऐसी है कि आप जो है वो वकील के थ्रू आपकी वाइफ को तलाकनामा भेजो। तो मेरा आइडियल सजेशन ऐसा है कि पहले आप सबसे पहले एक पॉइंट वाइज लिख लो कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि वो खाना नहीं बनाती है, वो आपके माँ बाप को आपको आपके माँ बाप से दूर रखना चाहती है, आपको टॉर्चर करती है, आपको वो आपके साथ कोहैबिट नहीं करती। कोहैबिट का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। घड़ी घड़ी वो उसके माँ के घर पे चली जाती है, और ऐसी बड़े बड़े रीज़न होने चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे फालतू रीज़न नहीं होने चाहिए कि आपसे झगड़ा करती है या डिमांड करती है। हर बीवी वो करती है। बहुत बड़े कॉन्क्रीट रीज़न होने चाहिए। जैसे मेरे पास में जो लोग आए हैं तलाकनामा बनवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला है कि उसकी वाइफ 2 साल से उसके माँ के घर बैठी है, आना नहीं चाहती है, डिमांड रख रही है अलग घर का, और वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो फिर भी उसके पास वो 2 साल से नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा रीज़न हो गया। एक लड़के का रीज़न ऐसे था
कि उसकी वाइफ का ऐसा कहना है कि शादी के बाद में कि वो उसके जो हस्बैंड है वो उसके बीवी के माँ बाप का खर्च उठाए, और वो नहीं उठाने के लिए तैयार है, तो इसलिए बीवी जो है वो उसको छोड़ के उसके माँ बाप के घर पे चली गई है, वो भी कम से कम 6-8 महीने के लिए। तो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए तलाक देने के लिए। अब वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। उसके बाद में एक नोटिस आपकी वाइफ को भेजा जाए जिसमें लिखा जाए कि आपका ये इंटेंशन है कि आप उसको ये रीज़न की वजह से तलाक देना चाहते हैं। जी हाँ, ये तलाक देना चाहते हैं, तलाक दे रहे हैं नहीं, पहले उसको ये भेज दीजिए, देखिए वो उसका क्या जवाब दे रही है। उसके बाद उसको एक तलाकनामा भेजा जाए 5-10 दिन के बाद। वो भी आप नहीं भेजेंगे, एडवोकेट भेजेगा, ठीक है। अब ये हर एडवोकेट भी ये चीज़ में राज़ी नहीं हो सकता। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे प्लीज़ पहले व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप पे रिप्लाई करूँगा, उसके बाद कॉल कीजिए, डायरेक्टली कॉल ना कीजिए। तो चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ये मैटर में, लेकिन मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा कि छोटी मोटी फालतू बातों पे तलाक लेने के बारे में मत सोचो। तलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत आपने सोच लिया, आपके पास वैलिड रीज़न, आप ये समझ लो कि आपको मुझे या ख़ुद को नहीं, आपको अल्लाह के सामने भी बताना है कि आप क्यों तलाक ले रहे हो। तो जो है वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करो, और आपके पास वैलिड रीज़न है तलाक लेने का, और आपकी वाइफ आपने कोशिश किया है लेकिन वो नहीं मान रही है, और आप तलाक देना ही चाहते हो, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मेरा नाम है समीर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।